लड़ाई किसी को भी नहीं पसंद है, अगर घर में हो रही हो या कहीं भी हो रही हो। तो जैसे गृह कलेश हो जाते हैं, वो हमने फेस किया है एंड आई थिंक हमारी एज के सभी यूथ ने वो फेस कर रखे हैं, जो भी फैमिली में रह रहे हैं। तो एक ये है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। आई एम इन कांस्टेंट फियर कि अब क्या होने वाला है। एक ऐसा इंसान या एक ऐसी इंसान जो अ, मेरे मम्मी से बहुत प्यार कर रहे हैं, या मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत अफेक्शनेट है, प्यार कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ऐसा हो क्या गया कि ये सब हसल हो गई। फादर दिखा नहीं रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपको पता होता है कि दे केयर ही केयर्स, तो क्या वो इमोशनल कनेक्ट में हेल्प नहीं कर रहा कि आपको पता है नहीं केयर करते हैं पर वो दिखा नहीं रहे? कब तक हेल्प करेगा ना वो? पूछ रहा हाँ, वही है कि अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मदर का रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से, बट अगर एक साइड से रिस्पॉन्स आएगा कि हमें पता है कि हाँ, केयर कर रहे हैं, पर एक बार दिखाओ तो, एक बार गले लगाओ हमें। जो हसल है, उस वजह से जो अब एंटरटेनमेंट और सैटिस्फैक्शन हर किसी को चाहिए। ऐसा तो है नहीं बंदा 24 घंटे काम करता रहे। अगर यूथ की इतना ज़्यादा हसल आ रहा है, तो उस वजह से देन दे चूज़ द रॉन्ग पाथ। लाइक पोर्नोग्राफी हो गई। तो जो मम्मी पापा के बीच की बातें हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उन दोनों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है। तब वो कोऑर्डिनेशन यूथ को हेल्प करता है या आपको हेल्प किया कि उस कन्वर्सेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने के लिए या देने की? क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। घर की परिस्थितियाँ जो हैं, वो तो फॉर श्योर बतानी चाहिए बच्चों को। उनको वो होना चाहिए कि नहीं, ये सुनने लायक है, सुन सकता है, ट्रस्ट करना चाहिए कि ये सब बातें बताएँ वो। अपने तक नहीं रखनी चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि लाइक ये कोई इनपुट नहीं दे पाएगा। क्या पता हम उनसे ज़्यादा इनपुट दे दें, क्योंकि आजकल का यूथ जो है, मैं देखता हूँ, मैं भी हूँ कि आई हैव मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देन माय पेरेंट्स हैव। वो अपने ट्रेडिशन वे में सोचते हैं, मैं थोड़ा मॉडर्न वे में इनपुट दे पाऊँगा। मेरी लाइफ़ का उन्हें इतना स्टार्टिंग से नहीं पता है, कि क्योंकि मैंने तो वो प्राइवेट रखी है ना चीज़ें, इससे मेरे को डिप्रेशन आया है। तो अब मैं उन्हें बता कैसे पाऊँगा ये, जब वो समझेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है। वो समझ कैसे पाएँगे? जब जैसे उन्होंने वो मूवी देखी, उन्हें पता है कि उसके ये आए, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। उनके लैंग्वेज में वो टर्म अलग होगी, वो डिप्रेशन या सैडनेस नहीं होगा। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी-ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो बंदा रो रहा है। तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि ये मम्मी मेरे साथ भी होता है। कि पेरेंट्स को भी हासिल करना पड़ेगा। पेरेंट्स को हसल नहीं करना, पेरेंट्स जस्ट बच्चे से कर लें। फिर उसको बच्चों के साथ हासिल करना होगा, उनके टाइम के साथ मैप करेंगे। मैप करना पड़ेगा उनके टाइम के, हमारे टाइम के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा उन्हें। हमें भी ऐसा नहीं सुनना है कि कोई भी हमें कुछ भी बोल दे, चाहे वो फिर पेरेंट्स हों, क्योंकि अभी अटेंशन स्पैन की बात हो और ये सब हो गया, असल-असल में नहीं, इतना इतना पहले से स्ट्रेस है और ऊपर से तुम 2-4 बातें और बोल दोगे, तो फिर वो बहुत अफ़ेक्ट कर जाएँगी, और वो भी अपना कोई बोलेगा तो फिर वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। क्या मिसिंग है इकोसिस्टम में कि वो एक नहीं अच्छा पेरेंट बनने से रोक रहा है या नॉट अच्छा इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनने से रोक रहा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, ये चाहता है वो अपने पेरेंट्स को कि लाइक नहीं, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, मैं भी मम्मी आपको प्यार करता हूँ, मैं भी पापा आपको प्यार करता हूँ और मैं आपकी टेक केयर कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, आपके लिए मैं केयरिंग हूँ। वो गले मिलना चाहता है अपने पेरेंट्स से, और जितनी भी लाइफ की बातें हैं, वो सब डिस्कस करना चाहते रहते हैं, वो रिलेशनशिप पे हो, या फिर कॉलेज में क्या हुआ, जॉब में क्या हो रहा है, स्ट्रेस आउट क्यों है, वो सारी बातें वो बताना चाहता है, बट वो नहीं रख पाता है। सो मैं भी पॉडकास्ट देखता हूँ, बट इवेंचुअली मैंने कोई ऐसी पॉडकास्ट नहीं देखी जहाँ पे पेरेंटिंग के इस टॉपिक पे के ऊपर बात हो रही हो। एंड इट इज़ वेरी क्रूशियल, बिकॉज़ एक कम्युनिटी, अगर एक सोसाइटी को डेवलप होना है, तो सबसे पहले उसका जो रूट कॉज़ है, जो पेरेंटिंग है, उसको इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा। तभी जाके वो जो आदतें हैं, वो अपने बच्चों में पेरेंट्स डाल पाएँगे। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा, तो फिर सोसाइटी डिग्रेड हो जाएगी, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। तो आपने जैसे बात की थी पेरेंटिंग इज समथिंग अ रूट ऑफ एवरीथिंग या अरे पर ये तो मैं उसी सिलसिले में मतलब एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि यूथ्स का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है एंड बिकॉज ऑफ द स्क्रीन हाँ जी। जितना हमारा होता था और एंगर इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। बट अगर हम एंगर इश्यूज को कंसिडर करें तो आज के यूथ को आपके हिसाब से पेरेंट्स की किन किन बातों पे गुस्सा आ जाता है और ये क्यों आता है? लाइक जैसे आपने कहा, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है बिकॉज़ ऑफ रील्स एंड जो यूट्यूब पे शॉर्ट्स आ गए हैं। सो पीपल वांट सैटिस्फैक्शन, लाइक इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन, एंड उससे बहुत कम हो जाता है, जो उनका अटेंशन स्पैन है, वो बहुत कम हो जाता है। सो इस वजह से क्या होता है कि अगर उन्हें जल्दी-जल्दी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं यूथ को, तो वो फिर इट विल बी लाइक नॉट गुड, के लाइक वो नहीं कर पाएँगे उसे हैंडल। वो सोचेंगे कि लाइक मेरे को जैसे उनकी मा मेंटालिटी ऐसी बन जाती है कि मैं शॉर्ट में ही हूँ अभी, या मैं एक रील में ही रह रहा हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी मदर से पानी माँगता हूँ, नाउ इफ माय मदर इज़ वेरी लाइक, मेरी मम्मी जो है वो हैं, हेल्दी हैं काफ़ी। सो उनको बहुत टाइम लगता है उठने में एंड वहाँ पे जाने में, अपने जो आरओ से पानी लेते हैं,
एंड ग्लास उठाने में एंड वो फिल अप करने में, एंड दैट आई शुड नो कि नहीं, जो ये शॉर्ट्स रील हैं ये अलग हैं, एंड जो रियलिटी है वो अलग है। बट बच्चे इसे कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द शॉर्ट्स एंड ऑल दीज। इससे एंगर इशू आता है। नाउ दे वांट के लाइक जल्दी मेरे को पानी मिल जाए। अब मैं अगर एक ऐसा एग्जांपल लूँ कि जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया, अगर मैं किसी और का एग्जांपल लूँ ऐसा, इफ़ ही वांट के वहाँ पे कुछ टेबल पे पड़ा है, मम्मी मेरे को उठा के दे दो। अगर किसी ने बोला कि लेट्स से पर्सन ए है, उसने बोला मम्मी मेरे को वो फ़ोन उठा के दे दो, मेरा फ़ोन आ रहा है। नाउ वो थोड़ा लेट उठेंगे, उठाएँगे, फिर वो देंगे उन्हें। अब इसमें थोड़ा गैप आ जाता है और फिर बच्चे चिल्ला देते हैं कि मम्मी क्या कर रहे हो? मैंने आपको बोला है कि लाइक फ़ोन दो मेरे को। तो ये सारे एंगर इश्यूज़ आ जाते हैं। एंड आपने जो बोला कि जो पेरेंट्स की कुछ बातें जो हैं, जो उनको एंगर दिला देती हैं, बच्चों को एंगर दिला देती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एंगर आना नहीं चाहिए हमारे अंदर, जो यूथ है, बिकॉज़ एक ट्रेडिशन है, लाइक जो बहुत पहले से ट्रेडिशन फॉलो होता हुआ आ रहा है। अब हम हमारी यूथ है जिसे एक नया ट्रेडिशन फॉलो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शुरू से होता हुआ आ रहा है कि जो मैरिज है वो 20 इयर्स में हो जानी चाहिए या 18 इयर्स में लड़की की मैरिज हो जानी चाहिए। बट अगर आज के समय में देखा जाए इट विल बी इम्पॉसिबल, क्योंकि जॉब लगानी और ये सब करने बहुत टाइम टेकिंग चीज़ें हैं ये। तो इसमें एज वाइज़ लाइक 24-25 अराउंड की एज में ही शादी हो पाएगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस एजेस। ठीक है? वी आर नॉट दैट मच फ्री। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये हमें ही सेट करना पड़ेगा। हमारी जो जनरेशन है यूथ की, वी आर दैट मच मैच्योर कि हमारे पेरेंट्स को क्या है, हमारे पेरेंट्स को नहीं पता है अभी। दे आर लाइक चाइल्ड टू अस। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। जो वो उन्होंने अपने पेरेंट्स से सीखा है, उनके पेरेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स से सीखा होगा एंड वो ट्रेडिशन फॉलो होता हुआ आ रहा है। बट टू सेट अप अ न्यू ट्रेडिशन के लाइक जिसमें पेरेंट्स और हम साथ में रह पाएँ अच्छे से, तो उसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। नो ऑफेंस, और चीज़ें देख के चलनी पड़ेंगी ताकि उन्हें हर्ट ना हो। और जब हम ये ट्रेडिशन फॉलो करेंगे, हमें अपने बच्चों में भी ये सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि एक ट्रेडिशन को सेटअप होने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है, तभी चीज़ें आगे बढ़ पाएँगी बिकॉज़ मेंटालिटी काफ़ी मैं चेंज हो गई। क्वेश्चन बढ़ाना चाहूँगा। हाँ जी। अ, जैसे आपने कहा था कि पेरेंटिंग रूट होता है, हुँ, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे कि एंगर इश्यूज़ पे। हुँ। तो क्या मेरे लिए लिस्ट कर सकते हो चीज़ें जिस पे आजकल के यूथ को आजकल के यूथ को पेरेंट्स की किन-किन बातों पे गुस्सा आता है? आजकल के यूथ को लाइक मैं अगर अपना एग्ज़ाम्पल लूँ, मेरा भी अटेंशन स्पैन जैसा आपने कहा बहुत कम हो चुका है। लाइक मेरे को जल्दी-जल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो थिंग्स लाइक अगर पेरेंट्स एक बार में चीज़ें नहीं करके देते हैं या वो थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अ, अगर हमें वेकेशन के लिए जाना है, कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है, तो उसके लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं हमें, बिकॉज़ उनकी मेंटालिटी वो है, जो आज के यूथ के लिए बेसिस पे सही नहीं है। या फिर अगर मेरे को कोई सेपरेट रूम चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट नाउअडेज़। और हालाँकि हम प्राइवेसी में कुछ उल्टा-सीधा ना भी करें, बट वो यही सोचेंगे कि नहीं हम इसे नहीं दे सकते, क्या कुछ हो गया या कमरा लॉक हो गया, कहीं कुछ उसने कर लिया। तो ये सब बातों पे थोड़ा एंगर आता है कि नहीं होना चाहिए ये सब, इतना नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स, अब अगर मैं अपनी मदर के वूम से आया हूँ तो शी शुड अंडरस्टैंड कि लाइक नहीं मेरा बेटा है ऐसा नहीं करेगा। दे शुड अंडरस्टैंड मी ऑल्सो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उन पे गुस्सा आ सकता है। बट इवेंचुअली नहीं, एक बच्चे को भी ये होना चाहिए कि लाइक ये हमारे पेरेंट्स हैं लाइक। सॉल्यूशन पे बाद में आएँगे। जी हाँ, तो आपने 3 बातें बोली। एक तो जब वो आपका कोई काम देरी से कर रहे हैं, जब आपने बोला तब नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि हमें बहुत गुस्सा आता है एज़ अ यूथ। दूसरी चीज़, अगर वो आपको वेकेशंस पे अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको गुस्सा आता है या यूथ को गुस्सा आता है। और तीसरी चीज़ प्राइवेसी, कि पर्सनल रूम अगर नहीं है घर में और ये है यूथ की पर्सनल लाइफ में जो पर्सनल लाइफ में
दखल देने। अगर दखल भी दे रहे हैं तो भी गुस्सा को। तो अब मैं समझना चाहूँगा, आप एग्ज़ाम्पल से भी सपोर्ट कर सकते हैं कि जो प्राइवेसी है, हाँ जी। आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? और पेरेंट्स को वो प्राइवेसी क्यों समझनी चाहिए? और किस तरीके की पर्सनल दखलबाज़ी वो करते हैं? इस पे मैं एक एग्ज़ाम्पल से कंटिन्यू करना चाहूँगा इसे। लाइक मेरे 12th में मेरी 11th में आई वाज़ हैविंग अ रिलेशनशिप। हुँ। अब वो रिलेशनशिप अभी तो ओवर है, बट 11th-12th आई हैड अ रिलेशनशिप, बट आई कैन नॉट टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय रिलेशनशिप हैपनिंग। मैं जो रिलेशनशिप में मेरी चीज़ें हो रही हैं, वो मैं अपने पेरेंट्स को डायरेक्टली जाके नहीं बता सकता इतने अच्छे से, क्योंकि वो मुझे पता है, वो नहीं समझेंगे। आई नो देयर मेंटालिटी एंड ऑल। सो प्राइवेसी इसलिए इम्पोर्टेंट है एंड स्टडीज़ के लिए, बिकॉज़ स्टडीज़ जो मुझे करनी होती हैं उसमें मैं पेरेंट्स के सामने बैठ के तो स्टडी नहीं कर पाऊँ, क्योंकि वो अपनी बातें करेंगे। अपना जो भी चिट-चैट होंगी वो तो नहीं सुनेंगे। इसलिए प्राइवेसी इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि मेरी भी लाइफ़ है एंड आई नो कि आगे चल के मैं बड़ा होऊँगा तो मुझे अपने आप को खुद मेंटेन करना है, मेरे को खुद सँभालना है। सो उन्हें थोड़ी प्राइवेसी मेरे को देनी चाहिए। तो ला यहाँ पे आपका पॉइंट ये है कि प्राइवेसी या दखल अंदाज़ी इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उनको हमारी बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आई। क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है आजकल के माइंडसेट से। हाँ, मतलब एक कोर रीज़न ये है, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया पढ़ाई का, रिलेशनशिप का, हाँ। तो मैं ये समझना चाहूँगा पढ़ाई, अगर आप पेरेंट्स को बोलोगे कि हम पढ़ रहे हैं, तो अगर आप सेम रूम में भी हो, तो आप शांत रहो, हमसे बातें ना करो, तो आपको ऐसा क्यों लगता है एज़ ए यूथ कि वो आपकी ये वाली बात भी नहीं समझ पाएँगे? क्योंकि मुझे लगता है पेरेंट्स पढ़ाई को लेके तो चल सीरियस होते हैं। पेरेंट्स पढ़ाई को लेके सीरियस होते हैं, बट अगर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, अगर इन जॉइंट फैमिली की बात करूँ, दादी बैठी हैं और सब जने एक साथ बैठे हैं, क्योंकि मोस्टली फैमिली में सब एक साथ ही बैठते हैं। कोई अकेला नहीं रहता है। अगर अकेले रहते भी तो ऐसा लगता है कि क्यों हम अकेले रह रहे हैं, तो हमें फैमिली के साथ बैठ के डिनर, ब्रेकफास्ट हमारे सबको साथ होता है। आई हैव अ जॉइंट फैमिली। तो उसमें क्या होता है, अगर मैं उन्हें मना भी कर दूँगा, बट फिर भी कहीं न कहीं से कन्वर्सेशन उठ के आ जाती है कि जो भी उनको कन्वर्सेशन करनी हो, एंड वो नहीं शांत होते हैं। ऐसा मैंने अपने बेसिस पे एक्सपीरियंस करा है, तो मुझे ही उठ के फिर जाना होता है कि लाइक ये तो शांत होंगे नहीं, मेरे को एक रूम मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ जाऊँ। तो इसीलिए फिर जब हमारा घर रेनोवेट हो रहा था, जब बना था, तो फिर मैंने उनसे पूछा था, अपने पेरेंट्स से भी पूछा था कि मेरे को रूम चाहिए। एंड पहले तो उन्होंने थोड़ा झिझक करी अपनी उसको लेके कि क्यों चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे। देन मैंने उसके रीज़न दिए, उनको फिर लगा कि हाँ जाना चाहिए, कि इसको एक रूम दे देना चाहिए अगर इसे इतनी दिक्कत हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स समझते नहीं हैं, अगर हम समझाएँगे तो समझ जाएँगे वो। एंड उन्होंने फिर सेपरेट रूम दे दिया। तो पढ़ाई में आती है दिक्कत। ठीक है। हाँ, मैं अभी एक आपने अभी एक बात बोली, मैं जिसका मैं अभी वापस आऊँगा, बट उससे पहले एक प्रीवियस बात पे मैं आना चाहता हूँ। आपने बोला था कि हम बड़े होंगे, तो हमें अपने आप को मेंटेन करना भी आना चाहिए, तो इसलिए भी हमें प्राइवेट रूम चाहिए या एक प्राइवेसी चाहिए। तो आपके हिसाब से वो मेंटेन का मतलब क्या है? कि मतलब आप अपना कमरा खुद मैनेज करेंगे, अपने कपड़े खुद धोंगे, अपना काम खुद करेंगे, सफाई खुद करेंगे, या क्या मेंटेनेंस है? एज़ यूथ पर्सपेक्टिव से अगर हम सुन। अगर हम जैसे कि मैं अगर मेरे पेरेंट्स से ही सब कुछ काम करवा रहा हूँ, तो एक सेंस ऑफ डिपेंडेंसी है मेरे को उनके ऊपर। कौन से कामों की आप बात कर रहे हैं? कोई भी हो सकता है कि लाइक जैसे आपने बोला कपड़े धोने हो गए, या फिर घर कमरा-वमरा साफ करना हो गया, या फिर मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो वो मैं चाहूँगा कि पहले मैं अपने बेसिस पे हैंडल कर सकूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरे पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी मेरे साथ नहीं हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल लीव मी, सो आई हैव टू बी दैट मच स्ट्रांग। तो मेरी मेंटालिटी है कि मेरे को स्ट्रांग रह के चलना है, और मेरे को अपने पेरेंट्स को, ताकि वो दुखी ना हो किसी चीज़ से मेरी, तो मुझे कम से कम दुःख देना है उन्हें। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डेवलप इन माई सेल्फ। इसलिए मैं जो भी पर्टिकुलर हैं, अपने जो या तो फिज़िकल हो गए या इमोशनल हो गए, उसको पहले मैं खुद ही हैंडल करना चाहता हूँ। अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ इतना कि, और उसके लिए मेरे को प्राइवेसी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक मैं चीज़ें खुद हैंडल नहीं करूँगा, अगर मैं अपने पेरेंट्स को बता दूँगा तो वो बहुत होपलेस हो जाएँगे कि एकदम से ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ। वो फिर हैंडल करना फिर थोड़ी प्रॉब्लमैटिक हो जाती है, क्योंकि मेरे को अपनी फिर सिचुएशन भी हैंडल करनी पड़ेगी,
पेरेंट्स को भी फिर देखना पड़ेगा अगर वो मेरी बात सुन के जैसे रो रहे हैं, जैसे लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे मॉम ने जब पहली बार ये डिस्कवर करा था कि 12th में मेरा फ़ोन पकड़ा गया था कि चैट्स उन्होंने देख लिए थे। शी वाज़ क्राइंग, शी क्राइड अ लॉट एंड मेरे को देख के लाइक सदमा पहुँचा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लाइक मेरी मम्मी लाइक मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये बहुत गलत है एंड आफ्टर दैट डे आई लेफ्ट हर फॉर माय पेरेंट्स बिकॉज़ मैं मेरे पेरेंट्स की जो खुशी है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई लेफ्ट दैट गर्ल। तो मैंने अभी एकदम बहुत थोड़ा लगता है कि अगर प्रिवेसी होती और एक ऐसा कोई फ़िल्म होता, तो शायद मम्मी वो चैट नहीं पढ़ती, तो मेबी आपको उस गर्ल को भी नहीं छोड़ना पड़ता हुँ, और आपके पेरेंट्स भी खुश रहते, जो उनको पता होता उस इन्फॉर्मेशन से। हाँ जी। तो ये थोड़ी प्रॉब्लमैटिक होती हैं चीज़ें और एक सेल्फ डिपेंडेंसी आ जाती है अगर हम प्राइवेसी में रहते हैं क्योंकि चीज़ें हमें खुद ही हैंडल करनी होती हैं। अगर सेपरेट रूम होगा तो मेरे को पता है मेरे को उसको खुद साफ करना है। अभी ऐसा करते हो? अभी आप हाँ सर, अरे तो मैं ऐसा करता हूँ। ठीक हो। सो आपने 3 चीज़ें बोली जिस पे गुस्सा आता है आजकल के यूथ को, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। एक तो था कि जब लैक ऑफ प्राइवेसी होती है पेरेंट्स की तरफ से, दूसरा अटेंशन स्पैन यूथ का कम हो गया है और पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस रहती है कि वो चीज़ें फास्ट करे, जो उनके बच्चे उनसे कह रहे हैं। और तीसरा स्टडीज़ में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कोई ना कोई बात करता रहता है अगर सेम रूम सेटिंग्स होती है तो। अगर लव होगी तो हम स्टडीज़ पे भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते, और आपने अपने अपने रीजंस दिए कि ये क्यों होता है। अब ये एक पर्सपेक्टिव हो गया कि गुस्सा क्यों आ रहा है। बट अगर हमें ये समझना चाहूँ कि आजकल की यूथ को अपने पेरेंट्स पे प्यार कब आता है, ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं, पहले आप हमें बताइए कि जब प्यार आता है, फिर हम बात करेंगे उन पे कि क्यों आता है? देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो पेरेंट्स करते हैं और जो कर सकते हैं जिन पे प्यार आना चाहिए। पहले मैं उस पे बात करूँगा कि वो जो करते हैं मेरे साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी मैं सैड होता हूँ या फिर मैं उन्हें पता लग जाता है कि मैं कब क्या चीज़ नहीं बता रहा हूँ या मेरे माइंड में क्या चल रहा है, तो वो आके पूछते हैं। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उनके अंदर, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी मेरे को देख के उनके अंदर रहती है कि मेरे को ये क्लियरली होता है कि मैं मेरे लिए सब कुछ बर्बाद है। लाइक मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए एंड दे आस्क मी, तो वो बिठाते हैं मेरे को अपने पास, पूछते हैं। मदर डू इट मोर ऑफन, फादर डू नॉट डू इट, लाइक वो भी करते हैं बट बहुत एक्सट्रीम केस जब होगा। बट मदर यू ऑलवेज आस्क मी, वो हमेशा पूछते हैं कि आज क्या हुआ, तू दुखी दिख रहा है, कैसा है क्या, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मेरे से पूछते हैं। एक तो ये हो गया कि वो मेरे को पूछते हैं, मेरी केयर करते हैं। एक हो गया जब अब ऐसे वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मेरे मदर मेरे को अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। एक ये भी मेरे लिए मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत एक अच्छी चीज़ है, लाइक मेरे को अफेक्शनेट होता है उससे कि मेरे को मेरी मदर पे और प्यार आता है कि लाइक मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ बट देन ऑल्सो उन्हें पता है कि मैं खा लूँगा, वो उन्हें पता है सब कुछ कर लूँगा मैं। बट उनकी वो हैबिट है कि वो मेरे को खिलाएँगे। एक टाइम का खाना तो वो मेरे को चाहे 1 गस्सा खिलाएँ बट वो खिला के जाएँगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत मेरे को अट्रैक्ट करती हैं मेरे पेरेंट्स से। और मैं जब भी कुछ माँगता हूँ उनसे तो वो दे देते हैं। मतलब मानता हूँ जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मेरे को जब मेरा लैपटॉप चाहिए था जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था अपने, तो मेरे को अर्जेंसी थी एंड उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे लाइक वो मेरे को लेके गए। मेरे फादर ने एक्चुअली मेरे को गिफ्ट करा था, तो मेरे को पता भी नहीं था। मैंने बस उनको बोल के सोया था कि लाइक पापा मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को कोडिंग करनी होगी बिकॉज़ मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं चीज़ें, तो हमें डीएसए और ये सब चीज़ें सीखनी होती हैं वहाँ पे। उसके लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होना वो भी अच्छा, ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरे को लैपटॉप चाहिए था, मैंने अपने फ़ादर को बोला, बस मैंने बोला था और फिर मैं सो गया था। और मैंने कोई सोचा नहीं था कि लाइक मेरे को सुबह उठते ही ये हो जाएगा जो भी है। बट सुबह उठे और मेरी छुट्टी थी कॉलेज की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, ले उन्होंने बाइक पे बिठाया, तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले कि नहीं तू चल बस। और एक्चुअली वो 20th दिसंबर ही था जब मेरा बर्थडे होता है।
लाइक अभी मेरा बर्थडे गया है। सो वो आज से 2022 में जो 20 दिसंबर था, वही समय था, तो फिर वो लेके गए। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था, एंड वो एक शॉप पे लेके गए। वो मैं फिर देख के समझ गया था कि लाइक अब मेरे को मिल जाएगा लैपटॉप। एंड उन्होंने तुरंत, लाइक 60,000 का था वो लैपटॉप, एंड उन्होंने पूरी इंस्टॉलमेंट करी एंड वो मेरे को दे दिया। ऐसे बहुत सारी लाइक हुई हैं इंसिडेंट्स के, लाइक मेरे को अफेक्शनेट फील हुआ है मेरे पेरेंट्स पे। और कुछ बातें जहाँ पे आपको लव महसूस हो रहा है पेरेंट्स के लिए। आपने अभी तक 3 चीज़ें बोली। एक तो जब आपकी मदर आपसे बातें करती है, आपकी केयर करती है, जब वो आपसे क्वेश्चन पूछती है आपके खुद के बारे में। तो एज़ अ यूथ आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक पेरेंट अपने बच्चे से इनका हाल-चाल पूछ रहे हैं और उनके बारे में बात। दूसरा, जब वो आपको अपने हाथों से खाना खिलाती है, हुँ। ठीक है? वो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। और तीसरा, जब आपने कुछ चीज़ माँगी और उन्होंने तुरंत दे दी, तो भी आपको अच्छा लगता है। एंड उन्हें ये भी पता है कि मैं ऐसी कोई चीज़ माँगूँगा ही नहीं कि लाइक वो ना दे सकें, या फिर मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा उनसे करने को, जो पूरी फैमिली को अफ़ेक्ट कर देगी एक टाइम पे। एक लैपटॉप है, वो मेरी नीड है, तो उन्हें पता है वो, उसमें वो कुछ नहीं करेंगे। बट अगर वो पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से, उन्होंने दुनिया देखी है, बट मुझे नहीं है, और अगर मैं उस पे ज़िद करूँ, तो वो फिर मेरे को डाँट नहीं सकते उसमें। तो अब मैं इसी बात पे अपनी हमारी लास्ट बात को भी कनेक्ट करने की कोशिश करना। अगर वो लैपटॉप नहीं देते, तो क्या आपको गुस्सा आता उन पे? क्योंकि उन्होंने तुरंत काम नहीं किया और आपने अभी बोला था कि हमें एज़ अ यूथ बहुत गुस्सा आता है अगर पेरेंट्स हमारी बात तुरंत नहीं मानते या वो चीज़ तुरंत नहीं कर। पर्सनल लेवल पे मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को नहीं आता। मैं इतना मैच्योर हूँ, मैं समझता हूँ चीज़ें, मैंने देखी अपने घर की कंडीशंस, सो आई नो। बट अगर मैं जनरलाइज़ वे में बात करूँ, तो कोई भी अगर होगा तो उसे आ जाएगा गुस्सा, क्योंकि काफ़ी समय से वो एक बात बोल रहा है, द पेरेंट्स नहीं करके दे रहे हैं वो, या कोई भी रीज़न दे रहे हैं, तो नॉर्मल इंसान में गुस्सा आ जाता है। तो यहाँ पे क्या ये बात इम्पोर्टेंट हो जाती है यूथ को अपने घर की रियलिटी के बारे में कितना डीप लेवल पे पता है, तो वो एक ये साउंड डिसीजन ले सकता है कि क्या फैमिली से मांगना चाहिए पेरेंट्स से या क्या नहीं मांगना चाहिए। क्या आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट बात है? ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लाइक उन्हें पता होना चाहिए, और ये कैसे पता चलेगा? हाँ। ये पेरेंट्स से बात करके पता चलेगा, उनके साथ रह के पता चलेगा। अ, उनसे जब तक हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ एक पेरेंट ही होता है, देयर आर ओनली 2 पीपल इन योर लाइफ जो आपके बारे में कुछ अच्छा सोचेंगे। देयर आर योर बायोलॉजिकल पेरेंट्स। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि भाई अब यही हैं, ठीक है? चाहे जैसे भी हैं, वी हैव टू डील विद देम, ओके? सो जैसे आपने बोला कि क्या बोला था आपने? क्वेश्चन क्या था? मैं मेरा ज़ोन आउट हो गया। मतलब मेरा ये था कि रियलिटी घर की पता होनी। हाँ, रियलिटी घर की पता होनी चाहिए, तभी एक जो बच्चा है साउंड डिसीजन ले पाएगा। एंड अगर उसे रियलिटी पता करनी है, तो उसे फिर पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, उनके साथ इंडल्ज होना पड़ेगा एक्टिविटीज़ में। चाहे कोई भी एक्टिविटीज़ हो, जस्ट गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स। तो एक यूथ अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर सकता है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि इंडियन फैमिली में वो कन्वर्सेशन का सिस्टम ही नहीं है। अपना पेरेंट अपनी लाइफ जी रहा होता है, बच्चे को अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, बट इमोशनल शेयरिंग और इमोशनल कनेक्शन काफ़ी मुश्किल होता है इंडियन फैमिलीज़। ऐसा मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में और मुझे लगता भी है। तो वो कैसे बिल्ड होता है इमोशनल कनेक्शन बिटवीन द पेरेंट एंड द चाइल्ड और पेरेंट एंड द यूथ? पहले तो एक पेरेंट को अपने लेवल पे वर्क करना चाहिए। उन्हें चीज़ें समझनी चाहिए, और अगर उनका बच्चा कोई प्रॉब्लम में है या उन्हें पता चल रहा है, तो उन्हें जाके डायरेक्टली बात करनी चाहिए उनसे कि क्या है, क्या नहीं है। अगर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी रखेंगे और पूछ भी लेंगे ना, तो भी 50% ऑफ द थिंग्स तभी क्लियर हो जाती है माइंड से। और एक बच्चे को जस्ट मैं यही एक अपने बेसिस पे एग्जांपल दूँगा कि योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड इट, नो मैटर व्हाट यू विल से, बट एक थ्रेड मेंटेन करके चलो कि लाइक वो इतनी बातें वैसी नहीं हो रही हैं, तुम्हारे मुँह से कोई अपशब्द नहीं निकल रहा है उसमें, बट तुम अपने पे देयर आर, जैसे मैंने कहा, देयर आर ओनली 2 पीपल इन योर लाइफ जिनसे तुम खुल के बात कर सकते हो।
सो जस्ट गो एंड टॉक टू देम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो। अगर मम्मी बर्तन धो रही हैं, हेल्प हर, ठीक है? अगर इफ यू आर स्टडीइंग, तो अपने मम्मी को क्या नाम है बुला लो, और उनसे कुछ माँगो, कुछ पूछो कि क्या नाम है आई एम स्टडीइंग सो आई नीड दिस टू ईट, बिकॉज़ स्टडी के टाइम पे कुछ खाने को चाहिए होता है, दिमाग बहुत खपता है। तो जब वो बना के लाएँगे एंड वो सर्व करेंगे, तो वो फीलिंग ही है जो क्या नाम है एक-दूसरे के बीच में जो गैप है वो जो आ जाता है बिकॉज़ ऑफ जो जनरेशन गैप है वो क्लियर हो सकता है। और लाइक बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स होती हैं पहले तो मूवीज़, बुक्स के थ्रू हम उन्हें गाइड कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं उन्हें कि लाइक अ, ये ऐसी चीज़ है और ये मॉडर्न है और ये सही है। ये अभी के ज़माने में, अभी की जनरेशन के लिए इट इज़ एक्सेप्टेबल। तो वो जब उन्हें पता चलेगा ना, सी द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ व्हाट कॉजिंग देम टू सीक लव, व टू Have no love between parents and that's a youth. हाँ, Lack of lack of information they are not having। वैसे आपने कभी ये भी कहा कि आर्ट फॉर्म्स जो है वो ये गैप को ब्रिज कर सकती हैं, ठीक है। तो आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो मूवीज पर या किसी और आर्ट फॉर्म का जो कि ये चीज़ ब्रिज कर सकती है या आपने खुद ही ऐसा चीज़ कभी किया? मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने पहली बार एक मूवी देखी थी, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट अपनी फैमिली के साथ ही बैठ के देखी थी। उसमें थोड़ा इंटिमेसी का सीन था, किसिंग सीन था, एंड वो मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखी थी। दैट दैट वाज़ द फर्स्ट फ़िल्म जो मूवी जो हमने देखी, और मुझे पता नहीं था उसमें ये सीन आएगा। पहले तो मूवीज़ देखी हुई हैं, बट वो जो इंटिमेसी वाला सीन था वैसी मूवी कभी नहीं देखी थी पहले, और मेरे पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं था। तो वो सीन आया, उसने फिर एकदम से, फिर जब वो हुआ जो भी इंटीमेसी का सीन था, तो शुरू-शुरू में ऑकवर्ड हो गए सब। माय फादर बिकम ऑकवर्ड, माय मदर बिकम ऑकवर्ड, लाइक माय फादर लुक्ड एट मी एंड उन्होंने सीधा जाके वो प्लग निकाल दिया टीवी का, एंड वो गुस्से में अपने हाथ-पैर मार के ऊपर चले गए। मदर वो वहीं पे रहे बिकॉज़ मदर थोड़े इमोशनल होते हैं, थोड़े वो चीज़ें समझते हैं। फादर इज़ लाइक मोर मैस्कुलाइन, वो इन चीज़ों पे बात नहीं करना चाहते मोर ऑफ़न जितना मदर करना चाहते हैं। तो तब मेरे को मम्मी ने अ, बोला कि इट इज़ ओके, पापा गुस्सा नहीं हुए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पापा को मैंने गुस्सा कर दिया, या पापा ने मेरी तरफ देख के जब वो प्लग हटाया तो मुझे लगा कि मेरे से कुछ हो गया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उनकी अलग प्रॉब्लम है, उनकी अलग अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देन अगले ही दिन पापा को भी ऐसा लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देन उन्होंने मेरे को बिठा के बात करी कि लाइक इट इज़ नॉर्मल, जो भी था, एंड फिर ना वो चीज़ें ऑफ़न हो गई, लाइक ऑफ़न इन द सेंस कि मैं वही मूवीज़ और वो सब नहीं, बट मेरे को ये आइडिया हो गया कि लाइक आई कैन टॉक टू माय पेरेंट्स अबाउट इंटिमेसी एंड दीज़ थिंग्स आल्सो, लाइक मैं रिलेशनशिप की बात भी कर सकता हूँ। पहले मैंने ये जो हुआ था इंसिडेंस, ये उससे पहले हुआ, ये जो मेरा गर्लफ्रेंड वाला सीन था उससे वो बहुत पहले की बात थी, और ये बाद में हुआ था। तो मैं वो गर्लफ्रेंड वाली बात इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि मैं अपने पेरेंट्स से ही बात कर सकता हूँ। बट वो सीन जब हुआ, जब वो इंटिमेसी वाला जो भी मूवी का सीन था, उसके बाद जब मैंने पेरेंट्स से बैठ के बात की अपने, उन्होंने बिठाया मेरे को, तब मेरे को फ़ील हुआ कि मेरे को नहीं वो बात भी बता देनी चाहिए थी। ओके, बट यहाँ पे एक आर्ट ने कैसे ब्रिज किया उस गैप को जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कॉन्वर्सेशंस के लिए या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए पावरफुल मीडियम हो सकता है। क्योंकि उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मिल रही ना कि लाइक ऐसी अगर मूवीज़ हैं, तो और मोर ऑफ़न वो हो गया, तो उनको एक अ, डेटा मिल गया कि लाइक ये एक्सेप्टेबल है आज के यूथ के लिए। क्योंकि मैंने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया था, मेरे लिए तो नॉर्मल था ये। बट मेरे पेरेंट्स ने रिएक्ट करा तो उन्हें ऐसा लगा कि हमने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया इसके ऊपर। फिर जब उन्होंने बात करी आपस में, और ऐसे एक इंसिडेंट्स नहीं है, काफ़ी आर्ट फॉर्म है, लाइक बुक रीडिंग है, और जो मूवीज़ हैं आज की जो बॉलीवुड की हो, चाहे चाहे मूवीज की हमने भी बात किया, बुक रीडिंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई या कुछ बता सकते हैं बुक रीडिंग कैसे हेल्प कर सकता है? बुक रीडिंग ऐसे हेल्प कर सकता है, लाइक मैंने अपनी पे मदर के साथ किया था। अ, एक बुक, बुक एज़ अ पाथ फॉर परफेक्शन।
तो वो बुक को मैं पढ़ता था एंड मेरे को लगा कि मेरी मदर के साथ भी मेरे को पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या करा था कि फिर मैंने जो बुक पढ़ रहा था मैं, मेरी मम्मी मेरे बगल में बैठ के जो भी सब्जियाँ होती हैं वो छीलती हैं और मेरे साइड में ही होती हैं मोस्टली जब भी मैं घर पे होता हूँ। तो मैंने फिर वो उन्हें उन्हें नरेट करी, हिंदी में नरेट करी मैंने वो इंग्लिश में थी बट मैंने हिंदी में नरेट करी क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आएगी। मैंने उन्हें नरेट करी, फिर मैंने उनको भी बोला कि आप भी नरेट करो इसे। मैंने उनको जैसे मैंने एक पेज पढ़ लिया, फिर दूसरा पेज मैंने उनको दिया, तो उन्होंने वो पढ़ा। फिर उन्होंने एक तो समझा भी कि जो बुक में जो लिखा हुआ है वो बुक मॉडर्न थी थोड़ी पाथ ऑफ परफेक्शन, तो उन्होंने समझा भी कि हाँ, ये चीज़ें हैं और वो चीज़ें फिर उन्होंने बोली भी। फिर मैंने उनको एक सैटिस्फैक्शन देने के लिए आई क्लैप्ड एंड आई से कि मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके मुझे सुनने में। तो ऐसे एक बुक रीडिंग और ये सब हेल्प आपका यहाँ पे बुक रीडिंग में क्या गैप को फिल किया? मतलब यहाँ पे कैसे हेल्प किया बुक रीडिंग में? किस चीज़ के लिए हेल्प किया? वही जो कन्वर्सेशन पहले नहीं हो पा रही थी, तो यहाँ पे क्या कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही थी और क्या हो पाई? जो वो पाथ ऑफ पर जैसे एक तो इन जो मैंने आपको ये वाला एग्ज़ाम्पल दिया इससे पहले वाला, वो तो अलग एग्ज़ाम्पल है, उससे एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। करेक्ट, इस वाले से क्या सॉल्व हुई वो समझना चाह रहा था। इस वाले से ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी कि जो एक पेरेंट्स समझते हैं ना कि हम इंटेलेक्चुअल नहीं है इतने, उनको वो उन्हें ये लगता है कि क्योंकि हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस अपना रखा है, हम ज़्यादा इनसे एज्ड हैं, तो हमें ज़्यादा नॉलेज है, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो कभी-कभार चुप कर देते थे कि नहीं। अब जब उन्होंने वो बुक पढ़ी पाथ ऑफ परफेक्शन, इट वाज़ अबाउट मैं आपको बुक के उसके बारे में बताता हूँ। इट वाज़ अबाउट हाउ टू मेंटेन लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी, योगा एंड मेडिटेशन। तो जब उन्हें पता चला कि हाँ, मेरा बच्चा ये पढ़ रहा है, तो उन्हें सेंस आया कि हाँ, कि अगर वो इस बात को समझ पा रहा है, तो फिर ये अच्छा है कि लाइक बुक जो है वो मेरे बच्चे के अंदर डेवलप कर पा रही है ये चीज़ें। तो फिर वो जो सेंस था ना उनका कि ये तो इसको कुछ नहीं पता, हमें इसे मेंटेन करना पड़ेगा, तो वो उनके अंदर से चला गया कि लाइक उन्हें भी भरोसा हो गया कि अगर वो ये सब चीज़ें पढ़ रहा है तो वो कुछ गलत चीज़ नहीं पढ़ रहा है। और वो बट भटक नहीं जाए। भटक नहीं जाएगा वो लाइफ में, उनको थोड़ा ऐसा फ़ील हुआ। तो और उन्हें ये भी हुआ कि अगर थोड़ी जो इंटेलेक्चुअल बातें हैं वो हम इससे शेयर कर सकते हैं, जो भी फाइनेंशियल बातें हैं। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है, टॉलरेंस आता है अच्छे के प्रति, तो बुक एज अ मीडियम ही बुक कैसे मिलती है? हाँ, पावरफुल रोल प्ले किया। जी। ठीक है, तो हम अभी यहाँ बात कर रहे थे कि पेरेंट और यूथ के बीच में बॉन्ड या इमोशनल कनेक्शन कैसे डेवलप हो। इसमें आपने कहा कि मूवीज और बुक्स कुड बी बोलिए गया और आपने अपने एग्जाम्पल दिए। ये जो आपका पहला एग्जाम्पल था जिसमें मूवी में इंटीमेट सीन आया और फिर कॉन्वर्सेशन हुई, तो आपने उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और बोली अभी कि जब पापा ऊपर चले गए, पापा और मम्मी ने बात की आपस में और फिर आपके साथ अगले दिन बात करी पापा ने मम्मी और आपसे दोनों से। तो जो मम्मी पापा के बीच की बातें हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि उन दोनों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है। तब वो कोऑर्डिनेशन यूथ को हेल्प करता है या आपको हेल्प किया कि उस कॉन्वर्सेशन को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने के लिए या देने के। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है बिकॉज़ इवेंचुअली हम देखते हैं जो पेरेंट्स में फादर हैं, दे आर नॉट दैट मच कनेक्टेड टू इवन अगर उनके डॉटर हो या उनके सन हो, वो थोड़े मैस्कुलाइन है तो वो यूँ दिखाते हैं कि लाइक नहीं हमें इसको भी इतना ज़्यादा सर पे नहीं है ना, दे आर नॉट दैट मच इमोशनली कनेक्टेड बिकॉज़ उनको अपने ट्रेडिशन फॉलो करते हुए उन्हें यही सिखाया गया है कि लाइक वी कांट क्राई, वी कांट लुक एट आवर चिल्ड्रन कि लाइक वो वीक हैं, तो हमें उनको डाँट के ही सुधारना पड़ेगा। मदर आर मोर लाइक इमोशनली स्टेबल। मेरे को भी पता है कि मेरे मदर जब ऊपर गए होंगे मेरे फादर से बात करने, तो उनके बीच में जो भी बात हुई होगी उसी से कोई रिज़ल्ट निकल कर आया है। फिर जब मेरे को ऐसी जो फ्रीडम है एज़ सच मैं फ्रीडम अगर बोलूँ तो ये सेंस उन दोनों को आया कि नहीं हम ये बातें भी कर सकते हैं इसके साथ। अब अगर ये चीज़ें अगर यूथ के लिए एक्सेप्टेबल हैं और ये दिखाई जा रही हैं तो हमें करनी पड़ेगी वरना तो बच्चा कहीं और से देख लेगा।
फिर उसको समझ में नहीं आई ये चीज़ें और फिर वो गलत उस पे चला रहा है। इससे बढ़िया कि हम ही इसको गाइड करें अच्छे से। तो ये मेरे को वो कोऑर्डिनेशन बहुत हाँ, वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माँ-बाप के बीच में भी, तभी वो यूथ पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल सकता है। हाँ, अकेले कोई या तो अगर मदर हो तो वो अकेले नहीं हैंडल कर सकते, अगर फादर भी हो तो वो अकेले नहीं, कोऑर्डिनेशन से जो है, जो भी होगा, फिर वो रिज़ल्ट जो आएगा ना, फिर अच्छा आएगा। और फैमिली बातों से ये भी लग रहा है कि आप अपनी मदर के ज़्यादा क्लोज़ है एज़ कम्पेयर टू योर फादर। तो वो इमोशनल कनेक्शन मदर के साथ ज़्यादा क्यों है और फादर के साथ कम क्यों है? मदर के साथ मेरा इमोशनल कनेक्शन इसलिए है बिकॉज़ देखिए, इस पे एक थ्योरी भी है, मैं उस पे बात करता हूँ। जब एक बच्चा होता है, वो जब एक मदर की वूम्ब में होता है, सो व्हाटएवर शी ईट, शी ड्रिंक्स एंड शी सीज़, वैसी ही कॉन्शियसनेस बच्चे के अंदर आती है। चीयर्स। शी हियर्स आल्सो एंड इट इज़ साइंटिफिकली प्रूवन। ओके? सो एक जो इमोशनल कनेक्ट होता है वो ऑलरेडी डेवलप्ड होता है बच्चे का, वूम्ब से डेवलप्ड होता है मदर के साथ। वो नरिश कैसे होता है फिर बाद में जब मदर उसको ब्रेस्ट फीड कराती हैं और फिर उसके बाद उसका बचपन में ध्यान रखते हैं, अगर वॉशरूम हो गया तो वो चेंज करना, तो वो जो कनेक्शन है वो बिल्डअप होता हुआ उस इस पॉइंट पे आता है कि लाइक वी आर मोर कनेक्टेड टू आवर मदर। पेरेंट जो पापा जो होते हैं, एक तो वो बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, मोस्टली 7 बजे निकल जाते हैं एंड फिर वो 8-9 बजे तक घर पे आना, कितना ही टाइम मिल पाएगा? मेरे को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, जो वीकडे संडे सैटरडे होते हैं तभी टाइम मिल पाता है, क्योंकि 8-9 बजे आ रहे हैं, फिर मैं पढ़ के फिर मेरा 10 बजे तक बेड टाइम हो जाता है कि वो बीच में 9 से 10 खाना पीना, उसी में डिनर के टाइम जो भी बात होती है। और पापा जो हैं वो दिखाते नहीं है कि वी केयर फॉर यू, दे डू केयर फॉर अस एंड आई नो कि सारे सब जितने भी फादर हैं वो अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, बट वो दिखाते नहीं है। मदर दिखाते हैं ओके, तो क्योंकि वो थोड़ी आप फादर दिखा नहीं रहे हैं, बट आप कह रहे हो कि आपको पता होता है कि दे केयर, ही केयर्स। तो क्या वो इमोशनल कनेक्ट में हेल्प नहीं कर रहा कि आपको पता है कहीं न कहीं केयर करते हैं, पर वो दिखा नहीं रहे? कब तक हेल्प करेगा ना वो। पूछ रहा। हाँ, वही है कि अगर सामने से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मदर का रिस्पॉन्स आ रहा है सामने से, बट अगर एक साइड से रिस्पॉन्स आएगा कि हमें पता है कि हाँ, केयर कर रहे हैं, पर एक बार दिखाओ तो, एक बार गले लगाओ हमें, तब हमें पता चलेगा कि आप भी करते हो। क्या क्योंकि बच्चों को फिर ये, क्योंकि मेरे को तो ये होता है कि लाइक मैं सोच रहा हूँ उस बारे में, तो क्या मैं क्या गलत सोच रहा हूँ क्या वो? क्या पता गलत हो, मेरे को तो ये पता ही नहीं है। फिर अगर मैं सोच रहा हूँ कि नहीं मेरे पापा को भी ऐसा हो रहा होगा कि वो फ़ील करते होंगे, वो केयर करते हैं मेरी, अब मैं सोचता रहूँ उसके बारे में कि नहीं करते हैं। बट एक टाइम पे ये होगा कि यार दिखाते तो हैं ही नहीं, तो फिर कहीं मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा, है ना? तो एक बार के लिए पेरेंट्स को, स्पेशली फादर को अपने बच्चों से कनेक्ट होना ज़रूरी है। उनके साथ वीकेंड्स पे जाएँ, हॉलिडेज़ पे जाएँ और घर पे आएँ तो उनसे भले ही आप 5 मिनट बात करो, पर 5-10 मिनट बैठ के बात करो। क्योंकि एक मेल अगर कोई है, वही अपने एक सन को अच्छे से गाइड कर पाएगा। उसको पता है कि उसके बॉडीली फीचर्स ने या फिर किसी भी उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वही तेज़ करते हुए आए हैं। मदर इतनी अच्छे से नहीं कर पाएँगी, हालाँकि वो डॉटर को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएँगे। ऐसा आप मानते हो? हाँ जी। तो आप क्या कह रहे हो कि एक पेरेंट और एक यूथ में अगर कनेक्शन बिल्ड होना है, तो पेरेंट अपने बच्चे को कितना टाइम दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और टाइम के साथ कितना अपने आप को व्यक्त कर रहा है, प्यार के बारे में कितना प्यार करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले ग्रेट। करता है। साथ में आपने प्रीवियसली बोला कि जैसे बुक रीडिंग हो गया या कुछ मूवीज़ हो गई, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग का। नॉट जस्ट बुक रीडिंग, मूवीज़, एनी काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म जो हमें कनेक्ट करवा सके। वो ड्राइंग भी हो सकती है, ड्राइंग बना के दे दी मैंने अपने मम्मी-पापा और मैं, मेरा भाई साथ में खड़े हैं। मेरे भाई ने दी थी जब फादर्स डे था, मदर्स डे पे दी हमने। उन्हें अच्छा लगा और ऐसे ही वो भी हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक कनेक्ट बिल्ड करने में मदद कर हाँ, सकते हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है आजकल के समय में क्या यूथ और पेरेंट के बीच में ये कनेक्ट कम हो रहा है? और भी कम हो रहा है जितना पहले था, या बढ़ रहा है? क्या हो रहा है आजकल आपके हिसाब से?
आजकल के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो जो कनेक्ट है वो कम है, नहीं वो बढ़ नहीं रहा है। जैसे अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया है और सेंस ऑफ अर्जेंसी चली गई है बच्चों के अंदर से कि अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हो पाएँ एंड सेम गोज़ फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। पेरेंट्स को भी सेम सोचना चाहिए कि इससे हट के भी एक रियलिटी है, एक दुनिया है। देन जो आज की हसल है, आज बहुत ज़्यादा हसल हो गई है, पहले नहीं थी। अ, अपने बॉडी पे ही इंसान ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो वो अब जब अब खुद को ही ठीक नहीं रख पाएगा बिकॉज़ डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इतनी सारी चीज़ों ने घेर रखा है उसको, तो सामने वाले से क्या ही बात करेगा, कैसे ही खुश रहेगा ना? तो आप ये यूथ का पर्सपेक्टिव बोल रहे हो या पेरेंट्स का? ये मैं यूथ का पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ कि बिकॉज़ यूथ जो है वो काफ़ी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इन सब में चला गया है, तो फिर वो पेरेंट्स से कैसे ही कनेक्ट हो पाएगा ना? अगर वो बताना भी चाहेगा अपने पेरेंट्स को तो उसको कुछ चीज़ें रोकेंगी कि नहीं मेरे को नहीं बताना चाहिए जो उनको बिकॉज़ उसको हमें तो यूँ फ़ील होगा कि उनको हर्ट ना हो जाए कुछ बात, है ना? क्योंकि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि अपना बच्चा जो है आगे बढ़े, सही से रहे, तो एक बच्चे का भी यही मोटिवेशन होता है कि लाइक हम मेरी कुछ भी बात से वो पेरेंट्स हर्ट ना हो जाए। अब मेरे को अगर डिप्रेशन आ रहा है तो फिर वो मैटर करता है कि किस वजह से आ रहा है। तो वो पहले खुद के हैंडल करना चाहिए कि अब मेरे बेस में मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता देन आई कैन रीच टू माय केयरमेट्स। ठीक है। तो आपने यहाँ बोला कि मेरे ख़्याल से 2 बातें बोली, इमोशनल कनेक्ट बिटवीन पेरेंट एंड द यूथ कम हो रहा है। एक तो अटेंशन स्पैन कम हो रहा, क्योंकि रील्स का बहुत ज़्यादा चलन आ गया है और उसी ने हमारा अटेंशन स्पैन बहुत खत्म कर दिया। और दूसरा आपने बोला कि हसल, हँसा आजकल की लाइफ यूथ की लाइफ का जो हसल है, वो उनको बहुत ही मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में डाल रहा है और वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स वो पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर पाते। एंड इसमें ये पॉइंट एक ये भी आ जाता है कि जो हसल है उस वजह से जो एंटरटेनमेंट और सैटिस्फैक्शन हर किसी को चाहिए। ऐसा तो है नहीं बंदा 24 घंटे काम करता रहे। अगर यूथ की इतना ज़्यादा हसल आ रहा है तो उस वजह से देन दे चूज़ द रॉन्ग पाथ। लाइक पोर्नोग्राफी हो गई, ऑनलाइन अगर मैं बात करूँ तो उसमें फिर वो चले जाते हैं बिकॉज़ वो डिस्कस नहीं कर पाते ना, उनको टाइम नहीं मिल पाता उतना वो करने की। घर पे आते हैं 9 बजे अगर घर पे आते हैं या फिर 10 बजे घर पर आते हैं मान लो कॉलेज से। मेरे हैं काफ़ी सारे दोस्त जो नहीं उनको कॉलेज नहीं अलाउ करता है, वो 10 बजे उनको या फिर डिस्टेंस इतना है घर से कॉलेज का, तो उन्हें उतना लेट आना पड़ता है। अब सब सो जाते हैं खाना खा के, उनको आगे खुद खाना गरम करना पड़ता है, खाना खाना तो फिर वो किससे बात करेगा? अगर उसे एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन होगी, तो वो एक और जो सैटिस्फैक्शन की तरफ जाएगा कि उसे बहुत जल्दी एक सैटिस्फैक्शन मिल जाए ताकि उसका जो स्ट्रेस है वो रिलीफ़ हो जाए। तो इन सब चीज़ों पे भी वो ज़्यादा इसमें चले जाते हैं। तो अब पेरेंट एक यूथ की या अपने बच्चे की हसल लाइफ को कैसे सपोर्ट कर सकता है? हसल रियलिटी है, बट अब यूथ को सपोर्ट चाहिए और आपने जैसे बोला कि उनको सपोर्ट फील नहीं होता क्योंकि वो खुद लेट पहुंच रहे हैं घर और पेरेंट्स शायद सो गए हैं, वो किससे बात करे या क्या करे, तो इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं या रॉन्ग प्रैक्टिसेस में यूथ जा सकता है अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए। इधर पेरेंट क्या कर सकता है? जो देखिए हसल तो रियलिटी है, हसल सबके लिए इक्वल है। प्रीवियसली हमारे फादर या मदर जो हैं वो कम हसल होती होगी बट आज के समय में यूथ के लिए हसल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज़ काफ़ी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। इसमें पेरेंट्स क्या कर सकते हैं दे कैन जस्ट जस्ट रीच आउट टू देयर जो डॉटर हो या सन हो, कभी भी उन्हें टाइम मिले दे कैन जस्ट आस्क कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है? एक अगर हम ना जैसे मैं अपनी मदर को सब कुछ बताता हूँ कि जो भी मेरे डे में सुबह से रात तक हुआ, अभी जब मैं उनके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो एक रिलीफ मिल जाता है कि नहीं मैंने किसी को बता रखी हैं चीज़ें। जैसे अगर आप मेरे से कुछ कुछ करने को देते हो और आपने कुछ होमवर्क दिया और मैंने वो होमवर्क करके आपको सबमिट कर दिया, तो मेरे को एक सैटिस्फैक्शन मिल गई कि लाइक ये काम हो गया मेरा। एक अंदर से फीलिंग आती है कि स्ट्रेस जो होता है, वो स्ट्रेस उसी से नहीं जा सकता जो भी मैं बातें हुई या पोर्नोग्राफी हुई उससे हो गई। अपने पेरेंट्स से बात करके भी स्ट्रेस आउट हो सकता है बट उसके लिए पेरेंट्स को अप्रोच करना पड़ेगा कि
अगर हसल ज़्यादा है और पेरेंट्स को भी दिख रहा है कि बच्चे की लाइफ में हसल ज़्यादा है, वो रात को 10-10 बजे आ रहा है, तो उनको भी थोड़ा ये इतना मैच्योर होना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि जाके रात को चाहे 5 मिनट बात करने पर बात कर लें, तब उसको सोने के लिए भेजें। तो आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को भी हासिल करना पड़ेगा। पेरेंट्स को हसल नहीं करना, पेरेंट्स जस्ट बच्चे सिट आउट कर लें। पेरेंट्स को बच्चों के साथ हासिल करना होएगा, उनके टाइम के साथ मैप मैप करेंगे। मैप करना पड़ेगा उनके टाइम, हमारे टाइम के साथ थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा उन्हें। क्योंकि हमारे लिए थोड़ी बहुत कम विंडो होती है घर में जो हम अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज़ कॉलेज जॉब्स और इन सब में होते हैं। तो जब वो विंडो में अवेलेबल होंगे, तो वो हमारे लिए फिर वो अच्छा रहेगा। ओके। मेंटल हेल्थ की अभी बात कर रहे थे, तो पेरेंट्स को एक यूथ मेंटल हेल्थ के बारे में कैसे समझा दे और जिससे कि उन्हें समझ में आ जाए? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, बट एज़ ए यूथ आजकल बहुत बातें होती है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, उसको कैसे सपोर्ट करना है और एक फैमिली सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंटल हेल्थ के टाइम पे भी। तो वो कैसे कर सकता है यूथ मेंटल हेल्थ को पेरेंट्स को कैसे समझा सकता है? मेंटल हेल्थ जैसे बहुत न्यू टर्म है। आजकल के यूथ के लिए तो नहीं है, बट जो पेरेंट्स हैं हमारे उनके लिए काफ़ी न्यू टर्म है। उन्हें पता भी नहीं होगा शायद एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ये सब जैसी चीज़ें होती भी हैं। तो उनको समझाना पे बहुत अर्जेंट हो जाता है, बिकॉज़ तभी एक सेंस ऑफ अर्जेंसी और डेवलपमेंट कनेक्शन बैठेगा। जब तक एक यूथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएँगे पेरेंट्स। तो उनको हम डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के थ्रू हम समझा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बताना है कि लाइक मेरे को डिप्रेशन है, तो मैं कोई ऐसी मूवी उनको सजेस्ट कर सकता हूँ या उनके साथ बैठ के देख सकता हूँ। तो उनको बोल सकता हूँ कि जैसे उस मूवी में कोई पार्ट आया जिसमें वो बंदा सैड है या डिप्रेस है, तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि मम्मी नहीं, ये मेरे साथ भी होता है। ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी मूवी बता सकते हैं? मैं जो आपने आर्ट फॉर्म्स की बात की, आपको कोई मूवीज़ पता है जो ऐसा हेल्प कर सकता है? एक मूवी है सुपर 30, जिसमें उनका जो अ, जिसमें जो मेन रोल है, जो लीड है ऋतिक रोशन, उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है और वो एक टाइम पे टूट जाते हैं। जब उनका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ करियर सब खत्म हो जाता है एंड उन्हें नई स्टार्ट करनी होती है अपनी लाइफ टू बिल्ड द कॉलेज, जो वो अपना यूनिवर्सिटी डेवलप करने के लिए। तो आप देखना वो मूवी, उसमें वो एक टाइम आता है जिसमें वो दे ही इज़ शैटर्ड, वो नहीं सोच पाते, ना डायरेक्शन कुछ मिल पाती एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो उसको जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखूँगा, दे विल आल्सो फ़ील कि क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग से पता है क्या हुआ है। मेरी लाइफ़ का उन्हें इतना स्टार्टिंग से नहीं पता है कि क्योंकि मैंने तो वो प्राइवेट रखी है ना चीज़ें, इससे मेरे को डिप्रेशन आया है। तो अब मैं उन्हें बता कैसे पाऊँगा ये, जब वो समझेंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, वो समझ कैसे पाएँगे? जब जैसे उन्होंने वो मूवी देखी, उन्हें पता है कि उसके ये आया है, ये ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं। उसके टर्म उनके लैंग्वेज में वो टर्म अलग होगी, वो डिप्रेशन या सैडनेस नहीं होगा। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि ऐसी-ऐसी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो वो बंदा रो रहा है। तो मैं उनको ये बोल सकता हूँ कि ये मम्मी मेरे साथ भी होता है कभी-कभार और आप इस पे गौर करो, तो वो फिर आके मेरे से बात करेंगे और उनको न्यू टेक्नोलॉजी से रूबरू करा सकता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सब पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आती है मेंटल हेल्थ के बारे में और उन उस पे पर्टिकुलर पेजेज़ उनको फॉलो करके दे सकता हूँ। तो वो जैसे स्क्रॉल अप करें तो वो देखते रहें। तो जैसे मेरी मदर ने एक बार पूछा था क्लाइमेट चेंज का कुछ चल रहा था, क्लाइमेट पे काफ़ी पॉडकास्टिंग और ये सब हो रहे थे। तो मेरा ही इंस्टाग्राम था, वो इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने पूछा ये क्या है ये क्लाइमेट चेंज? तो फिर मैंने अपने तरीके से फिर उन्हें बताया कि ये एक ऐसा है, इस पे ये चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं और इस पे ऐसे ये सब बैठ के ये सब क्लाइमेट एक्टिविस्ट्स हैं, तो ये बात करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं इन सब चीज़ों का। तो फिर उन्हें पता चला कि ये भी एक प्रॉब्लम है। हालाँकि उन्हें पता होगा बट वो इतने ज़्यादा उस पे गौर नहीं करते होंगे, बट उन्हें जब ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने दी, तो फिर उन्हें फिर पता चला कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर हम जैसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे, क्या आपके पेरेंट्स मेंटल हेल्थ को समझते हैं? हाँ, मेरे पेरेंट्स मेंटल हेल्थ को समझते हैं बट वो अपनी लैंग्वेज में उसे कुछ और बोलते होंगे।
आपको पता है मतलब उनकी भाषा में क्या बोलते हैं अगर हम समझना चाहें? जैसे दुखी, जैसे ये दुखी है या रो रहा है, अब हमारे उसमें वो एंग्जायटी से भी हो सकता है, डिप्रेशन से भी हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम से हो सकता है। बट अगर उन्हें दिखेगा कि ये बैठा हुआ है या फिर मुंह बना के बैठा हुआ है, तो मतलब दुखी है, सैड है, तो वो ये सब छोटी छोटी फीलिंग समझते हैं, बट उसकी डेप्थ नहीं समझते हैं वो, कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये दुखी है ना, कोई नहीं, छोड़ दो अभी, कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। तो जब तक ये कॉन्वर्सेशन नहीं होंगी कि नहीं, आज के रश में ये प्रॉब्लम है, आज के हसल में ये प्रॉब्लम्स हैं और हम पे ये अफ़ेक्ट करती हैं, तो तब तक एक कनेक्शन नहीं बिल्डअप हो पाएगा, एक हमारी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। ओके, तो आपने कहा कि एक मूवीज़ एक मीडिया हो सकता है, जो पेरेंट्स को एजुकेट कर सकता है मेंटल हेल्थ के हुँ। मीडिया एनी टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म जो कनेक्ट कर सके। एंड आपने कन्वर्सेशंस बोला, जो यूथ की तरफ से आएगी, तो ही ऐसा हो पाएगा। टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी और एक टेक्नोलॉजी भी हो गया कि आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे काफ़ी मेंटल हेल्थ की बात होती है, हम वो भी उन्हें दिखा सकते हैं। कुछ और भी है जो मेंटल हेल्थ कन्वर्सेशंस फैमिलीज़ में स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट, हम उन्हें जो पहले से ही लोग हैं, जिन्हें पता है ये चीज़ें, उनके साथ उनकी फ्रेंडशिप करवा दें। जैसे मेरे पड़ोस की हैं, अब वो मॉडर्न है थोड़े, तो उन्हें पता है कि ये इश्यू है, ये भी इश्यू है। तो अब मेरे मॉम जो है उनके साथ उनकी वो अपने गैलरी पे आ जाते हैं, हमारा भी घर थोड़ा इक्वल लेवल पे, तो गैलरी पे वो सामने बात हो जाती है। तो वो उन्हें कुछ चीज़ें बताती हैं, तो वो आके पूछते हैं कि ये भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। तो जब एक लाइट माइंडेड पीपल रहेंगे ना, जैसे कि मेरी मम्मी के साथ अगर सारे लोग दुखी-दुखी हैं, तो फिर वो भी दुखी हो जाएँगी, और अगर सब लोग ग्रो करना चाहेंगे, वो एक फ्रेज़ है कि अगर आप एक 5 मिलियनेयर के बीच में बैठे हो, तो छठवें मिलियनेयर आप बनोगे। तो वही एस्पेक्ट है, हम उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, उनके न्यू सर्कल जो है, सर्कल वो रखें, वो जो जो भी सर्कल उन्होंने पहले रखा हुआ है, बट जो हमें लगता है कि इनके लिए ये अच्छे होंगे लोग, उनसे इंट्रोड्यूस करा दें, और हमें ऐसे काफ़ी लोग पता होंगे जो हमें हेल्प कर पाएँगे। तो वो समझा पाएँगे उन्हें, इसके बारे में बता पाएँगे कि हमारी तो वो बात सुनेंगे नहीं, एक तो, हम छोटे हैं उनसे, उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो छोटे हैं। कोई बड़ा बोलेगा तो फिर उन्हें फिर समझ में आएगी कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये बात बोलनी चाहिए। जैसे अ, 10th में पीडीएम हुई थी, तो उस समय प्रेरणा दीदी, हम टीएफआई फेलो थे, तो जिसको नहीं पता, आर्टिस्ट फॉर इंडिया, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स को अलॉट टीचर करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, या फिर वेरी मिनिमल उसमें वेजेस में पढ़ाते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं। तो जब मेरी मम्मी वहाँ प्रेरणा दी से मिली थी पीटीएम में, तो उन्होंने बताया था कि लाइक ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यू कैन काउंट ऑन हिम, ही विल लाइक, अगर आपको चाहिए नाम रोशन करे तो ये करेगा। तो तब मेरे मम्मी को थोड़ी सा ऐसा सेंस में आए कि नहीं, आई कैन ट्रस्ट ट्रस्ट हिम। तो फिर उन्होंने मेरे को ट्रस्ट करा, फिर मेरे को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलने लगी, लाइक प्राइवेट रूम हो गया, कि नहीं स्टडीज़ कर तू। तो फिर वही होता है, जब कोई बड़ा बोलेगा ना, तो फिर वो अच्छे समझ पाएँगे। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई थिंक इट इज़ अ वेरी पावरफुल पॉइंट विद ओके, तो ऐसी कुछ बातें बताइए जो पेरेंट्स रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने बच्चे से कहते हैं, ख़ासकर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो उन्हें नहीं कहनी चाहिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे एक्चुअली पेरेंट्स का क्या है ना, वो हमें बच्चे ही समझते हैं, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाएँ, अपने पेरेंट्स के लिए बच्चे बच्चे ही रहेंगे। बट एक एज आ जाती है जब जो या तो सन हो या डॉटर हो, सियाने हो जाते हैं, तो उन्हें अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू करनी होती है। तो उस बीच में भी वो बच्चे की तरह ट्रीट कर देते हैं और बोल देते हैं, अब यहाँ पे बैठा है तू, खड़ा हो जा, है ना? ये कर, वो कर, या फिर ऐसे हो गया कि थप्पड़ लगेगा, है ना? डाँट देते हैं, या फिर जो स्लैंग्स होते हैं, जो अ, पेरेंट्स के स्लैंग्स होते हैं कि मैं वो बोल नहीं सकता, बट जो स्लैंग्स वो यूज़ करते हैं, तो वो ना यूज़ करें, क्योंकि अब एक मेंटल लेवल पे हमें पता चल गया है कि ये चीज़ें कैसे होनी, पहले तो बच्चे थे तो पता नहीं था इतना। अब तो हर्ट होता है ना, अब तो इमोशन आ गए हैं, वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो हर्ट होगा। तो वो सब वो रोक सकते हैं कि बच्चे की तरह ट्रीट ना करें,
एज़ अ ग्रोन अप मैन देखें, मैन नहीं तो फिर कम से कम इतना ना देखें कि अभी भी ये बच्चा ही है, 12-13 साल का, इसे कुछ नहीं पता। ट्रस्ट करें थोड़ा कि हाँ, ये कर लेगा। और स्कोल्डिंग की बात आ जाती है कि छोटी-छोटी चीज़ों पे डाँट देना, है ना? और क्योंकि वो खुद कुछ उस समय नहीं कर पाए थे, तो वो फिर हमसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि हमारा बच्चा ये करेगा। हुँ, तो ओके, तो मैं एक्सपेक्टेशन वाली बात बाद में आता हूँ, पर मैं ये समझना चाह रहा हूँ जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिए, स्लैंग्स हो गया हाँ। या कोल्डिंग हो गई, या एक हो गया उठ यहाँ से यहाँ क्यों बैठा है? तो ये चीज़ एज़ अ यूथ आपको मतलब क्यों बॉदर करती है कि ये पेरेंट्स ऐसा क्यों ना बोले, क्या हो रहा है इससे? पहले तो बोलते थे हुँ। और अब बोल रहे हैं तो परेशानी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम भी एक मैच्योर हो चुके हैं अभी, और हमें हमें भी अ, ऐसा नहीं सुनना है कि कोई भी हमें कुछ भी बोल दे, चाहे वो फिर पेरेंट्स हों, क्योंकि अभी अटेंशन स्पैन की बात हो और ये सब हो गया हसल-वसल में, नहीं इतना इतना पहले से ही स्ट्रेस है, और ऊपर से तुम 2-4 बातें और बोल दोगे, तो फिर वो बहुत अफ़ेक्ट कर जाएँगी, और वो भी अपना कोई बोलेगा तो फिर वो ज़्यादा अफ़ेक्ट करती हैं। तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि नहीं, इसको अभी नहीं बोलो, जब हम फ्री होंगे बात करेंगे तो तुम हँसी-मज़ाक में बोल दो, बट ऐसे नहीं कि सीरियसली बोल रहे हो कि तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, तू ये है, वो है, ये सब नहीं बोलना चाहिए उन्हें। पूरी भरोसा रखना चाहिए कि क्रेडिबल है बंदा, कर लेगा। ओके, और मैं एक्सपेक्टेशन वाली बात पे याद आता हूँ, तो आपको पता पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों पे डाल रहे हैं। तो पेरेंट्स ये एक्सपेक्टेशंस किस तरीके से अपने बच्चों पे डाल रहे होते हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस होती है आपके एक्सपीरियंस में, या आपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में कभी सुना हो तो? सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो मनी ही होती है कि वो जब जो करना चाहते थे उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिली, तो वो इतना नहीं अर्न कर पाए। बट वो फिर भी सब कुछ करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। फिर वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये अब हमारा राजा बेटा या राजा बेटी है, हमारा काम रोशन करेगा, एंड हमें एक सिक्योर लाइफ देगा, विच इज़ फाइन, जो उनके हिसाब से बढ़िया है, वो सही सोच रहे हैं। बट आप ये भी तो देखो ना कि आप जब तक बात नहीं करोगे, आप ये नहीं देखोगे आपके बच्चे के अंदर वो पोटेंसी है वो करने की, जो आप बोल रहे हो। आपका बच्चा सचिन तेंदुलकर है, आप बोल रहे हो कि नहीं अरिजीत सिंह बन, तो वो फिर गलत है ना। वो कैसे पता चलेगी? वो बच्चों से कन्वर्सेशन करने के बाद पता चलेगी। एक माँ-बाप को अपने बच्चे का लेवल पता होता है कि बच्चा किस लेवल पे है, क्योंकि वो शुरू से ही, मतलब 20 साल का होगा, 20 साल से मेरे पापा मेरे साथ, मेरी मम्मी मेरे साथ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मेरा लेवल क्या है, ठीक है? मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, ओके? और वो उन्हें कैसे पता चला? जब मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन करी और मैं उनके साथ बैठा, इमोशनली कनेक्ट हुआ, उनके साथ घूमा-फिरा। तो एक पेरेंट को पहले तो जानना चाहिए कि पोटेंसी है उसमें या नहीं है ये सब करने की। आप बिना बात के एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो, रिज़ल्ट कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो सब करना ज़रूरी है कि ये पेरेंट कैसे जान सकता है? कन्वर्सेशंस आपने बोला, और कोई तरीका भी हो सकता है पेरेंट्स के लिए इस चीज़ को जानने का? और कोई तरीका, अ, एक इमोशनल कनेक्ट हो गया, एक तो कन्वर्सेशन हो गई, हम उनसे बात कर सकते हैं, और दे कैन जस्ट लुक एट आवर, अ, मतलब हम अगर हमारी दिनचर्या वो जानेंगे ना, तो उन्हें पता लग जाएगा कि ये ज़्यादा समय इसमें दे रहा है, तो इसको ये करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वही है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि मैं अपनी मम्मी को पूरा शुरू से एंड तक पूरा शेड्यूल देता हूँ अपना। और ये एक हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमने शेड्यूल बताएँ, क्योंकि इससे क्या होता है, क्लैरिटी बहुत मिलती है, हमें भी मिलती है, पेरेंट्स को भी मिलती है। अगर मैं बताऊँ मैं 10 घंटे में पढ़ रहा हूँ, तो मतलब मेरे को पढ़ना है फिर, है ना? मेरे को और कोई चीज़ों में नहीं उलझना। तो पेरेंट्स को भी रहेगा कि 10 घंटे पढ़ता है तो मतलब ये पढ़ाई में आगे अच्छा निकल जाएगा। तो ये है एक स्ट्रक्चर, वो जो जैसे हम बिहेव करते हैं उससे पता लगा सकते हैं कि बंदा कैसे जाएगा। अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लिमिट कर सकते हैं, मतलब ये नहीं कि सीधा थोप दी, ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर एक्सपेक्टेशन है, पेरेंट्स के अंदर एक्सपेक्टेशंस आती हैं जो कि आएँगी, वो नॉर्मल है। तो उसपे उन्हें ये भी होना चाहिए कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, क्या वो मेरा बच्चा फुलफ़िल कर पाएगा तो मैं लगाऊँ, नहीं कर पाएगा तो फिर मैं नहीं लगाऊँगा, मैं लगाऊँगी। तो ये सब हो सकता है, इससे हम जान सकते हैं। हुँ।
एंड ऐसी क्या बातें हैं जो आपको लगता है नाउ एट दिस एज 20 इयर्स के आप हुए हैं, यूथ है, पेरेंट्स को अपने बच्चों को बतानी चाहिए, जो पेरेंट्स नहीं बताते हैं? सबसे पहली बात तो यही कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं होती है, और स्पिरिचुअलिटीज़ के बारे में बात नहीं होती है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एक यूथ की लाइफ को पूरा रिफॉर्म करते हैं, क्योंकि जैसे कॉन्शियसनेस रहेगी, जैसे पहले सुनते हुए आए हैं, तो वही फिर अफेक्ट करती हैं चीज़ें, जो बचपन में घटी हैं चीज़ें फिर वो यूथ को आगे चल के अफेक्ट करती हैं काफ़ी, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी वे? किसी भी वे में वो अफेक्ट करती हैं। और कुछ? और आपसे जब बात हो रही थी शुरू में, जब आप आए थे तो आप बता रहे थे कुछ फाइनेंशियल वाला एस्पेक्ट भी, कि वो भी शायद बताना चाहिए। तो हाँ, तो घर की परिस्थितियाँ जो हैं वो तो फॉर श्योर बतानी चाहिए बच्चों को। उनको वो होना चाहिए कि नहीं, ये सुनने लायक है, सुन सकता है, ट्रस्ट करना चाहिए कि ये सब बातें बताएँ वो। अपने तक नहीं रखनी चाहिए, और ये नहीं समझना चाहिए कि लाइक ये कोई इनपुट नहीं दे पाएगा। क्या पता हम उनसे ज़्यादा इनपुट दे दें, क्योंकि आजकल का यूथ जो है मैं देखता हूँ, मैं भी हूँ कि I have more information regarding a lot of things than my parents have. वो अपने ट्रेडिशन वे में सोचते हैं, मैं थोड़ा मॉडर्न वे में इनपुट दे पाऊँगा उन्हें, अच्छे से गाइड कर पाऊँगा। तो चीज़ें उनको बतानी चाहिए हमें। और आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स क्यों नहीं बताते इन चीज़ों के बारे में, चाहे वो सेक्स एजुकेशन या स्पिरिचुअलिटी हो गया या घर की परिस्थिति हो गई? क्या आपको लगता है पहले पेरेंट्स बता रहे हैं ये और नहीं बता रहे हैं, क्यों? पेरेंट्स नहीं बता रहे हैं ये। क्यों? पेरेंट्स इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि वो अभी भी हमें बच्चे ही समझते हैं। वो अभी ग्रोन अप नहीं हुआ है इस एज में, या फिर उनको अपने पेरेंट्स से ऐसी कोई टीचिंग नहीं मिली है कि वो आगे कन्वे कर पाएँ। क्योंकि उन्होंने सब अपना एक्सपीरियंस से सीखा है। पहले क्या होता था, शादी हो जाती थी जल्दी, रिश्ते में आ गए, तो फिर अपने जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें फिर वो, बट उनके पेरेंट्स ने या फिर उनके पेरेंट के पेरेंट ने उन्हें कोई वो नहीं दी, इनपुट नहीं दी, ताकि वो ऐसी बातें आगे कर पाए, तो वो झिझकते हैं बताने में। वो खुल के नहीं आ पाते हैं इन सब बातों को, क्योंकि इमोशनली टच नहीं है, कनेक्ट नहीं है, इमोशनली भी नहीं, वैसे भी कनेक्ट नहीं है। तो ये सब है पॉइंट्स। तो आप अक्षय, आप ये बताइए कि लाइक ऐसी कोई चीज़ें हैं एज ए यूथ के पर्सपेक्टिव से जो अपने पेरेंट्स को कहना चाहता है बट वो कह नहीं पाता है या कह नहीं पाती है, और सबसे पहले तो एक यूथ जो है, देखिए मैं इससे पहले एक पॉइंट है, एक लव जो होता है ना, वो एक बहुत प्योर फीलिंग होती है, और एंड लव कैन चेंज एनीथिंग। ओके, सो अगर मैं अगर जो यूथ है वो भी अपनी किसी माँ के गर्भ से आया है, सो उसको इमोशनल और जैसी भी अटैचमेंट है वो पहले से रहेगी, बट उसको दिखाना ये चाहता है वो अपने पेरेंट्स को कि लाइक नहीं, मैं भी आपको पसंद करता हूँ, मैं भी मम्मी आपको प्यार करता हूँ, मैं भी पापा आपको प्यार करता हूँ, और मैं आपके टेक केयर कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, आपके लिए मैं केयरिंग हूँ। वो गले मिलना चाहता है अपने पेरेंट्स से, और जितनी भी लाइफ की बातें हैं उन सब डिस्कस करना चाहते रहते हैं, वो रिलेशनशिप पे हो, या फिर कॉलेज में क्या हुआ, जॉब में क्या हो रहा है, स्ट्रेस आउट क्यों है, वो सारी बातें वो बताना चाहता है, बट वो नहीं रख पाता है। क्यों नहीं रख पाता है? क्योंकि पेरेंट्स ने एक गैप मेंटेन कर लिया है, बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप भी बोल सकते हैं इसे, कि जो बच्चा है वो पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पाता है इन सब चीज़ों के बारे में। वो ऐसा लगता है कि लाइक उसके लिए वही है, या तो उसके फ्रेंड्स हैं जिनसे वो खुल के बात कर सकता है, या फिर आस पड़ोस के जो हो गए, बट अपने घर में रह के वो अपने पेरेंट्स से इन सब टॉपिक्स पे बात नहीं कर पाता, खुल नहीं पाता इन सब टॉपिक्स पे। एंड अगर फ्यूचर में लेकिन अगर आप पेरेंट बनेंगे तो आप ऐसी क्या चीज़ें करेंगे जो आपके पेरेंट्स ने नहीं करी पर आपको लगता था करनी चाहिए, और क्या नहीं करेंगे जो आपको लगता है उन्होंने करी थी आपके पेरेंट्स में बट आप डेफिनेटली नहीं करेंगे? देखिए, डेफिनेटली नहीं करेंगे का एक एस्पेक्ट आ जाता है,
कि अ, लड़ाई किसी को भी नहीं पसंद है, अगर घर में हो रही हो या कहीं भी हो रही हो। तो जैसे गृह कलेश हो जाते हैं, वो हमने फेस किया है एंड आई थिंक हमारी एज के सभी यूथ ने वो फेस कर रखे हैं, जो भी फैमिली में रह रहे हैं। तो एक ये है, क्योंकि मेरे लिए पर्सनली ये बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है। आई एम इन कांस्टेंट फियर कि अब क्या होने वाला है। एक एक ऐसा इंसान या एक ऐसी इंसान जो अ, मेरे मम्मी से बहुत प्यार कर रहे हैं, या मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत अफेक्शनेट है, प्यार कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में ऐसा हो क्या गया कि ये सब हसल हो गई, ये लाइक ऊंची आवाज़ में बात हो रही है और बर्तन-वर्तन फेंके जा रहे हैं। तो ये सब बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है और वो ये नहीं समझते। और जब इंसान को गुस्सा आता है ना, वो ये नहीं देखता वो सामने क्या कर रहा है। तो वो चीज़ हैंडल करनी बहुत ज़रूरी है। लाइक मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा डेफ़िनेटली, लाइक अगर होगा भी तो वो फिर अपने बच्चे के सामने बिल्कुल भी नहीं। सेपरेट कोई रूम में या फिर कहीं पे, वो भी आई विल नॉट डू फाइटिंग और एनीथिंग। कन्वर्सेशन करो, क्वालिटी कन्वर्सेशन करो और मिसअंडरस्टैंडिंग ही होती हैं जो क्लियर हो जाती हैं, उन्हीं की बेसिस पे फिर लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये एक चीज़ मैं अवॉइड करूँगा। कोई भी छोटी से छोटी पर्टिकुलर भी वो मैं अपने बच्चे के सामने नहीं करना चाहूँगा। एक जो मैं अपने बच्चों को के साथ करूँगा, जो मेरे पेरेंट्स ने की, वो है मेरी टेक केयर, जैसे उन्होंने मेरी परवरिश करी है। हालाँकि जो लड़ाई-वड़ाई हुई वो तो उनके अलग उनका हो गया, जो भी वो फ़ील करते तो वो आपस में कर लेते हैं सॉर्ट आउट। बट जैसे उन्होंने मेरे को टेक केयर किया, लाइक हाथ से खाना खिलाना जैसे मैंने बोल दिया, और पर्टिकुलर चीज़ों पे बात करना, है ना? उनको थोड़ा लेट समझ में आया, मेरे को थोड़ा आर्ट फॉर्म से उन सब से उनको समझाना पड़ा। बट मेरे को ये सारी चीज़ें पता हैं, तो मैं ये पहले ही बता के चलूँगा और उनसे कन्वर्सेशन बिठा के चलूँगा, कोई भी चीज़ होगी। क्योंकि एक जो बच्चा होता है, वो नॉर्मली 9th-10th में उसमें इतना दिमाग आ जाता है कि लाइक वो समझने सोचने की शक्ति आ जाती है, नॉर्मली बता रहा हूँ। तो उस जो एक एडोलसेंट की एज हो गई या यूथ एज हो गई, इस समय बच्चे का भटकना बहुत आम बात हो जाती है। या तो उसे एक डायरेक्शन सही मिल जाए या रॉन्ग, 2 पाथ उस समय ही आते हैं। तो उस समय पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँगा कि ऐसा ना हो, उसको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखूँगा, मेरे वाइफ़ के साथ भी और मेरे चिल्ड्रन के साथ भी। और कभी भी मैं ऐसी भेदभाव नहीं करूँगा सिबलिंग्स के बीच, जो भेदभाव होता है। क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मेरे को पता है, आई हैव अ स्मॉल ब्रदर, मेरा सिबलिंग है। तो एक्चुअली मेरे को ज़्यादा वो कुछ कहते नहीं है, बट उसको बहुत कहते हैं कि तू नहीं पढ़ता है, तू कुछ नहीं करेगा या जो भी है। तो एक गैप आ जाता है उसमें बीच में कि वो जैसे बोल लेता है कि तुम उसे ही प्यार करते हो, मेरे को तो कुछ करते नहीं हो। तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरा कोई बच्चा बोल रहा है कि पापा आप मुझसे ही करते हो और मेरे को नहीं करते हो। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ओके। एंड आपने सिबलिंग रास की बात करी, डीप इम्पाव की, तो आप क्योंकि आप 20 साल के हो गए हो, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स जब ये करते हैं, या वो इंटेंशनली करते हैं पहली बात? अगर हाँ, तो क्यों? और वो इंटेंशनली नहीं भी करते हैं, तो एक बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है? देखिए देखिए, कुछ केसेस में पेरेंट्स इंटेंशनली भी कर सकते हैं, ताकि उन्हें ये चाहिए होता है कि अगर मैं इसके बड़े भाई का एग्ज़ाम्पल लेके बोलूँगी, तो इसको भी अकल आ जाएगी, ये भी सुधर जाएगा। उनका मोटिवेशन तो है, हालाँकि अपने बच्चों के लिए सही होता है कि वो ग्रो करें लाइफ़ में, पर उनके थोड़े एक्ट और एक्शंस गलत हो जाते हैं हमें लेके, कि जो जो वो सोचते हैं कि ये सही है, बट वो प्रैक्टिकैलिटी में नहीं सही होता है। क्योंकि उन्हें वैसी एजुकेशन नहीं मिली है कि भाई गलत है, ऐसे नहीं करना है। तो वो फिर दिक्कत हो जाती है। ऐसे फिर अगर एक छोटा है, उसको बोलते रहेंगे, तो एक सिबलिंग राइवलरी भी हो जाती है दोनों के बीच में कि नहीं, अब तो क्या नाम है, अब नहीं हो पाएगा। तो फिर जो जिसको बोल रहे हैं वो तो डिप्रेशन में जा रहा है, उन्हें नहीं पता ये टर्म जो भी है, वो तो सोच रहे हैं कि इसके साथ अच्छा हो रहा है, इसको तो कभी ना कभी तो समझ में आएगी। तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या करे पेरेंट्स इस चीज़ को रोकने के लिए? पेरेंट्स मतलब जो
जैसे कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो ये कॉन्वर्जेशंस बीच में लाए ही ना। जो सिबलिंग वाली कॉन्वर्जेशन है, अगर उन्हें समझाना है किसी को, जैसे मेरा छोटा भाई है, उसे उसे समझाना तो वो अकेले में ले जाके समझा दें उसे। मेरे को समझाना अकेले में ले जाके समझा दें। पर ऐसे कभी ना कहें कि लाइक वो देख कितना पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वो मेरी पोटेंशियल अलग है, वो कुछ और चीज़ में अच्छा होगा। मेरा भाई जो है वो बहुत फुटबॉल में बहुत अच्छा है। तो वो भी उन्हें देखना चाहिए कि लाइक इसमें क्या क्रेडिबिलिटी है, कि जो किस फ़ील्ड में ये अच्छा है, तो उस पे वो एप्रिशिएट करें ज़्यादा। तो आपने बोला कि पेरेंट्स को ये बात लानी ही नहीं चाहिए कि कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है। पेरेंट्स के लिए सब इक्वल होने चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो अभी तक जितनी हमारी कन्वर्सेशन हुई, लगे आपको भी एक शायद आपको मौका मिला, आपने रिफ्लेक्ट किया अपने पेरेंटिंग एक्सपीरियंस पे और मुझे भी मौका मिला आपके थॉट्स को समझने का और एक यूथ का भी पर्सपेक्टिव समझने का कि वो क्या सोच रहा है। बट अब इस सब बातों को अगर हम सेंटर में रखें और ये समझने की कोई एक आपके अकॉर्डिंग अच्छा पेरेंट कैसे बन सकता है या क्या मिसिंग है इकोसिस्टम में कि वो एक उन्हें एक अच्छा पेरेंट बनने से रोक रहा है या नॉट अच्छा इन्फॉर्म्ड पेरेंट बनने से रोक रहा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये मिसिंग है। उन्हें पता ही नहीं है कि आजकल का ज़माना बदल चुका है और हमारा ज़माना कुछ और था। तो उन्हें, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया या वो मॉडर्न टर्म हो गई, इन सब से रूबरू होना ही होगा। अदरवाइज़ वो अपने पिछड़े सोच में रह जाएँगे और ग्रो नहीं कर पाएगा जो जैसा वो चाहते हैं बच्चा। वो तो हमारे लिए अच्छा चाहते हैं बट वो वैसे नहीं ग्रो हो पाएगा। है। और पेरेंट के लिए ये एक इंफॉर्मेशन का जो इकोसिस्टम है ये कैसे बिल्ड हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? इकोसिस्टम, अगर मैं घर की बात करूँ तो घर में जैसे कि अ, बुक्स होती हैं, बुक्स पढ़ना, नरेट करना उन्हें, वो हमें ही करना पड़ेगा। तो जैसे हम करेंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा तो वो खुद करने शुरू हो जाएँगे। जैसे जो वाइव्स होती हैं तो वो सीरियल्स बहुत देखती हैं एंड दिस इज़ अ डिज़ास्टरस थिंग, कि क्योंकि वो वही इमिटेट करती हैं अपने बच्चों को, अपने जो भी इविटेट। इमिटेट करते हैं, जो वो उसमें देख रहे हैं, तो उनका वही माइंडसेट है कि लाइक नहीं उसने उसे धोखा दिया, ये करा, वो करा, तो वो सब नहीं होना चाहिए। एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छी जो भी कुछ भी देख रहे हैं, तो वो एक मॉडर्न तरीके से उस वे में होना चाहिए कि ताकि वो कन्वर्सेशन समझ पाएँ, ताकि वो समझ पाएँ कि ये चीज़ चल रही है और ये सब हमें ही डेवलप करवाना पड़ेगा उनको, ये सब टेक्नोलॉजी से और इन सब जो भी न्यू एरा आ रहा है, उससे रूबरू हमें ही करवाना पड़ेगा। तो जब आपने इंफॉर्मेशन की बात करी हुँ। तो इंफॉर्मेशन में आपने दो पर्सपेक्टिव बोले कि जो भी मॉडर्न लाइफस्टाइल है उससे इनको रूबरू करवाना पड़ेगा पेरेंट्स को और यूथ ही करवा सकता है या एक घर का एनवायरनमेंट है वो ही है कि जो उनको उस चीज़ के लिए तैयार कर सकता है। और अगर बाहर की बात करें, बाहर को लेके, तो उनका फ्रेंड सर्कल या फिर जो भी है सर्कल जिसमें वो रह रहे हैं, तो वो फिर अच्छा होना चाहिए, उस लेवल का होना चाहिए जिस लेवल का हम चाहते हैं। नहीं नहीं कैसे करें? अगर नहीं है तो फिर हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, फिर वो वही हमारी बात आ जाती है कि जिनको हम जानते हैं पहले से, तो उनको ये अपनी प्रॉब्लम बताएँ, तो फिर वो अगर वो हेल्प करना चाहें, तो हेल्प करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन एक पर्सपेक्टिव हो गया। हाँ। आपको लगता है इन्फॉर्मेशन के बियॉन्ड पेरेंट्स को किसी और सपोर्ट की भी ज़रूरत होगी कि अपने बच्चे के लिए वो एक बेहतर एनवायरनमेंट सपोर्ट का, केयर का, लव का, अंडरस्टैंडिंग का बिल्ड कर पाए, स्पेशली यूथ? वही उसी पे फिर घूम फिर के बात आ जाती है इंफॉर्मेशन से, जो भी आर्ट फॉर्म से हो गया, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, उनसे डेवलप करा जा सकता है वो माइंडसेट। और उनसे कॉन्वर्जेशन करके, बातें करके, हम अपनी प्रॉब्लम बता के, जस्ट गो एंड टॉक टू योर मदर एंड फादर, दे विल अंडरस्टैंड। अगर एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार करो, दूसरी बार में नहीं समझ में आएगा, तीसरी बार करो, बट रुको मत, कभी तो उन्हें समझ में आएगा कि लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड बार बार वो बोल रहा है, तो मतलब ये अर्जेंट है चीज़, मेरे को इस पे फोकस करना चाहिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेंटालिटी जो है क्लियर होगी। एंड
थोड़ा काम एनवायरनमेंट रहेगा अगर घर में, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बातें होंगी। हुँ, ठीक है। थैंक यू सो मच अक्षय, आप आए, बात करी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो एंड मेरा काफ़ी टाइम से मन था एंड ये कन्वर्सेशन होनी चाहिए और मोर ओपन होनी चाहिए एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू कि लाइक आप इसको इसकी नींव रख रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये आज की जो हमारी कन्वर्सेशन थी, वो एक यूथ को फ़ोकस में रख के थी। और ये पेरेंट्स ऑफ इंडिया की डिफरेंट सीरीज़ है जो हम स्टार्ट करना चाह रहे थे कि एक यूथ के फोकस से पेरेंटिंग कैसे लिखती है। हमने पहले जिया के साथ एक पॉडकास्ट किया था इसी लाइन में, हम इसको दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको, मुझे आशा है कि आपको बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और पर्सपेक्टिव सुनने को मिला होगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पेरेंट्स ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़े। हम आगे भी और भी कॉन्वर्सेशंस लाएँगे यूथ्स के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, मदर्स के साथ एंड फादर्स के साथ, जो आपको आपकी पेरेंटिंग में एक बदलाव लाने के लिए प्रेरित कर सकता है और आपका आपके बच्चे के साथ बेहतर कनेक्शन बिल्ड हो पाए और आप अपने बच्चे को एक बेहतर एनवायरनमेंट, उसकी लर्निंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड वेलबींग के लिए प्रोवाइड कर पाए। वही उसी आशा से कोशिश रहेगी और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है पेरेंट्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल के साथ।